80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि अगर आपके घर में भी आधार कार्ड है और बैंक से लिंक हुआ है और आपके घर में भी आपके घर के मुखिया के नाम से राशन कार्ड है तो आपको भी मिलने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट, एक तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आप सबके खाते में आएगा 8,000 रुपया सीधे आपके अकाउंट पर। बीच में कोई लेने देने वाला नहीं, कोई कमीशन नहीं। जानिए पूरी जानकारी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिलहाल वक्त है आज की कुछ खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी 75 रुपये का स्पेशल सिक्का और स्टाम्प भी जारी करेंगे। वहीं विपक्ष के 20 दलों ने इस समारोह के बायकॉट का फैसला किया है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। गुजरात लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं चेन्नई 5वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 28 मई 2023, दिन रविवार। उर्दू तारीख 8 ज़िक़ादा 1444 हिजरी, दिन इतवार। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए 8 मुख्यमंत्री। बीजेपी बोली मोदी के विरोध में कहां तक जाएंगे। यहाँ दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इसमें केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश के विरोध में 5 मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया। वहीं राजस्थान के सीएम गहलोत ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। मामले में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। जो मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए वे जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार हैं। मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। कटी फटी जींस स्कर्ट पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब कटी फटी जींस स्कर्ट और आपत्तिजनक कपड़े पहनकर मंदिर जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने कहा कि श्रद्धालु आपत्तिजनक कपड़े पहनकर मंदिर में न आए। महासंघ ने कहा कि हमारा उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करना है। बता दें, मई की शुरुआत में उस्मानाबाद जिले के तुलजा भवानी मंदिर ने भी आपत्तिजनक कपड़ों पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस फैसले के बाद हंगामा शुरू हो गया था। इसके चलते कुछ ही घंटों में आदेश वापस लेना पड़ा था। कर्नाटक में 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से आए नेताओं को नहीं बनाया गया मंत्री। जहां दोस्तों, कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की टीम तैयार है। 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरगौड़ा, डी. सुधाकर, बी. नागेंद्र, शिवानंद पाटिल के नाम शामिल हैं। अब कैबिनेट में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डी. शिवकुमार समेत कुल 34 मंत्री हो गए हैं। चुनाव के पहले भाजपा से कांग्रेस में आए सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि इन दोनों नेताओं के आने से कांग्रेस को लिंगायत वोट बैंक साधने में मदद मिली थी। सूत्रों के मुताबिक इनके मंत्री बनने का कांग्रेस का एकजुट विरोध कर रहा था। आरएसएस को बैन किया तो कांग्रेस खाक हो जाएगी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष का खड़गे को जवाब। जी हां दोस्तों,
कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष नीलिन कुमार ने कहा है कि कांग्रेस अगर बजरंग दल या आरएसएस को बैन करने की कोशिश करती है तो जलकर खाक हो जाएगी। पीएम मोदी आरएसएस के समय सेवक हैं और वे केंद्र में बड़े स्तर पर हैं। नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी शाखा को बैन करना चाहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दरअसल 24 मई को प्रियंका खड़गे ने कहा था कि अगर कोई भी संस्थान शांति भंग करने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और राज्य का नाम खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे हमारी सरकार बैन कर देगी, चाहे यह संगठन आरएसएस या बजरंग दल ही क्यों ना हो। एमपी में आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। एमपी में जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। मामले में जबलपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 जगहों पर हुई छापेमारी में एजेंसी को गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले। तीनों आरोपियों को भोपाल के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को 7 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। एनआईए ने बताया कि तीनों आरोपी आईएसआईएस के लिए प्रचार करते थे, स्थानीय मस्जिदों और घरों में बैठक करके देश में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे। नॉर्थ कोरिया में 2 साल के बच्चे को उम्र कैद, बाइबल रखने पर पूरे परिवार को सजा मिली। नॉर्थ कोरिया में एक ईसाई परिवार को बाइबल रखने के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई है। सजा पाने वालों में परिवार का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यह खुलासा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के धार्मिक आजादी को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में हुआ है। मामला 2009 का है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखने पर लोगों को उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा दी जा रही है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को जेल में डाल दिया था। पीएम मोदी आज करेंगे नई संसद का उद्घाटन। विपक्ष के 20 दलों के बहिष्कार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 7:30 बजे से पूजा और हवन के साथ शुरू हुआ। यह 7 घंटे तक चलेगा। 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास सिंगोल की स्थापना की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधीनम ने पीएम मोदी को सिंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से पूजा और हवन के साथ शुरू हुआ। नए संसद भवन को उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला। आज तुर्की में रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए निर्णायक मुकाबला होगा। दूसरे दौर का यह इलेक्शन मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान और 6 विपक्षी दलों के गठबंधन नेशनल अलायंस के कमाल कलचदारलू के बीच है। कमाल को तुर्कियों का गांधी कहा जा रहा है। 14 मई को हुए चुनावी राष्ट्रपति अर्दोगान और प्रतिद्वंदी कलचदारलू में से किसी को भी 50% वोट नहीं मिल सके थे। राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से ज़्यादा मत जरूरी है। कर्नाटक में 24 नए मंत्री बनाए गए। कर्नाटक में शनिवार को कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और इसमें 24 मंत्रियों को शामिल किया। सत्ता में आने से एक हफ्ते बाद मंत्रिमंडल के सभी 34 मंत्रियों पदों को भर दिया गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। मंत्रियों में 23 विधायकों के अलावा एनएस बेसराजू शामिल हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस आला कमान ने सभी को हैरान कर दिया। बेसराजू अभी विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। मंत्री पद पाने वालों में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे आर गुंडूराव के बेटे दिनेश गुंडूराव और एस बंगारप्पा के बेटे मधु बंगारप्पा भी शामिल हैं। गिल की आंधी और धोनी की कूल, पूरा पैसा वसूल। यहाँ दोस्तों अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी रविवार को 5वां आईपीएल खिताब जीतना चाहेंगे, मगर उनके राह में गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल के रूप में एक ऐसी आंधी है जिसके बल्ले को रोक पाना इस सीजन में गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो रहा है। इस सीजन में अब तक 3 शतक और 851 रन बना चुके शुभमन गिल को काबू करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अध्यादेश पर केजरीवाल को मिला केसीआर का साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से शनिवार को मुलाकात की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव ने कहा, हम पीएम से मांग करते हैं कि वो अध्यादेश वापस ले, नहीं तो हम सभी केजरीवाल का समर्थन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अध्यादेश को नाकाम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सरकार को काम करने दीजिए। केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम राव को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचे 11 सीएम। नए संसद भवन के मुद्दे पर तकरार के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की दूरी शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भी नजर आई।
जहां 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि मणिपुर के सीएम भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इससे दूरी बनाने वालों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम K. चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, केरल के सीएम पिनरई विजयन और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया शामिल नहीं थे। मणिपुर के सीएम राज्य के हालात के चलते नहीं आए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।